मेरी बचपन से ही शौक़ था कि हमारी गिलगित बल्तिस्तान के लिए कुछ करूं, तो मैंने ज़राअत को ही अपना पेशा बना लिया है। और मेरी जो रिसर्च है ना, एमफिल रिसर्च, वो एग्रीकल्चर, हमारी यहाँ की बेस्ट वैरायटी एप्रिकॉट का, हलमन एप्रिकॉट है, उसके ऊपर है। और उससे मैंने कोई एप्रिकॉट के कोई 11 प्रोडक्ट बनाए हैं। तो जो हमारी कंपनी है ना, उसमें कोई 20 से 25 ख़वातीन हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काम कर रहे हैं। सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, वॉशिंग और जो जितने भी पैकिंग वाला काम है, वो हमारी एक वुमेन लीडिंग कंपनी है, जो कि जितने भी नट्स हैं, एप्रिकॉट है और रेजिन्स है, और इनकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर हम काम कर रहे हैं। वो पार्लर भी है उनका, और फिर वो लड़कियों को इधर उधर से, जो लड़कियां घर में हैं, बाहर जाके काम नहीं कर सकती, उनको बुलाती हैं, बुला के उनके साथ काम कराती हैं। उनसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहीं पे अबाया उन्होंने बनवाए हुए हैं, उनसे स्टिच कराएं, ख़ुद बनवाती हैं, बनवा के वो सेल करती हैं। और उसी तरह फिर यहाँ पे हाथ के बने हुए हमारे पास दूसरे बच्चों के गारमेंट्स हैं। इसी तरह से फिर वो जो है बच्चियों से काम कराती हैं, करा के उनको टैलेंट जो है वो बाहर दिखाती हैं। आज एग्ज़िबिशन में आई हूँ, यहाँ पे विज़िट किया, बहुत अच्छा लगा। ख़वातीन वर्किंग वुमेन से मिली, और बल्तिस्तान में इस तरह की चीज़ें होती रहनी चाहिए। तो और जो लड़कियाँ, औरतें हैं जो काम करती हैं, उनको हौसला मिलता है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ख़वातीन वर्किंग वुमेन से मिली हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। जो स्टॉल लगाए वो एक बल्ती कुज़ीन के नाम से है। बेसिकली मेरा एक होटल है जो कि टोटली होम बेस है, जहाँ पे हमारे लोकल जितने भी फूड्स है वहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाती है। मेरा जो टारगेटेड ऑडियंस है वो मैं टूरिस्ट को रखती हूँ, क्योंकि मैं खुद एज अ टूर गाइड या टूर ऑपरेटर काम करती हूँ। तो मुझे ये ज़रूरत महसूस हुई कि हमारे स्कर्दों में हमारे जो जितने भी लोकल फूड है वो एक जगह पे आपको नहीं मिलती। कहीं पे आपको पप्पू मिलेंगे, तो कहीं पे आपको बले मिलेंगे, कहीं पे ममतू। तो मैंने ये सोचा कि एक ऐसा कुज़ीन बना लूँ जो कि टोटली होम बेस भी हो, होम हाइजीन का भी हम लोग ख्याल रखते हैं, और पूरा हमारे घर पे डाइनिंग भी होती है और डिलीवरी भी करवाते हैं। और इसको स्टार्ट किए मुझे 2 महीने हुए, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मेरा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। इसका ये इवेंट गिलगित बल्तिस्तान में बिज़नेस एक्सपो का जो प्रोग्राम था हमारा, ये इवेंट द फर्स्ट बिज़नेस वुमेन एक्सपो, जो कि बहुत कामयाब रहा अल्हम्दुलिल्लाह। आपने देखा यहाँ पे, इसमें जो है हमारा मकसद ये था कि इन तमाम बिज़नेस वुमेंस को एक दफ़ा उनके बिज़नेस को मीडिया के सामने, या फिर हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट से मुख्तलिफ यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, मीडिया है, इनके सामने ला के पेश करना कि ये ख़वातीन किसी से कम नहीं हैं, ये अपनी जगह पे बैठ के बहुत अफेक्ट कर रही हैं, और इनका जो बिज़नेस है, जो काम कर रही हैं, वो नेशनल टू इंटरनेशनल लेवल तक जा सकती है। क्योंकि अभी आपने देखा स्टॉल्स पे बहुत सारे हैंडमेड की चीज़ें आपने देखी कि किसी के पास एम्ब्रॉयडरी की चीज़ें हैं, किसी के पास बास्केट वीविंग का है, कोई ज़हर मोहरा पे काम कर रहा है, और कोई स्टोन पे काम कर रहा है, स्टोन कटिंग एंड पॉलिशिंग। तो ये सारी चीज़ें गिलगित बल्तिस्तान के बहुत खूबसूरत रंग हैं। तो इस मैं ये समझती हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के हर इलाके के अपनी एक खूबसूरती, अपने रंग है। तो हमें अपने कल्चर को प्रमोट करने चाहिए। हमारे कल्चर बहुत खूबसूरत है, हमारे सकाफ़त, हमारे जो तहज़ीब है बल्तिस्तान के, उसको मद्देनज़र रखते हुए आज का ये इवेंट आपने देखा, मेल फ़ीमेल दोनों का था, जो कि स्कर्दू में मुनक़िद किया गया। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे आइडियाज़ दिए, और ख़वातीन की सेलिंग भी बहुत अच्छी हो गई। और सबसे बढ़ के ये कि इनके प्रोडक्ट्स के जो ख़ुसूसियात है, जो खूबसूरती हैं, जो मेहनत वो कर रही है, वो एक पब्लिक के सामने आ गई। अब हर एक को अवार्ड दिया गया उनके बिज़नेस को देखते हुए। तो ये हमारा एक कोशिश था। हमने आज 3 किस्म की डिशेस, ट्रेडिशनल डिशेस हमने बनाए हैं सर, जिसके लिए हमें इधर इन्वाइट किया गया था। जिसमें एक ही हमारे खपलू की स्पेशल डिश है, ब्रंगिस नाम है उसका, दूसरा प्रप्पू है और एक ममतू है सर। और एक तो है कि मैं टूरिज़म और हॉस्पिटैलिटी की स्टूडेंट हूँ, उसके साथ ही मैंने एक ट्रेडिशनल फूड का एक रेस्टोरेंट ओपन किया, फ़ीमेल रेस्टोरेंट सर, जो कि शायद स्कर्दू में पहली दफ़ा होगी, जहाँ पे स्टाफ भी फ़ीमेल्स होगी। मतलब हमारी डिलीवरी भी, अभी हम मुख्तलिफ़ होटल्स में, गेस्ट हाउसेस में हमारी डिलीवरीज जाती है, ट्रेडिशनल फूड की, चाइनीज़, थाई, इटालियन, सारे फूड्स हम बनाते हैं। मुख्तलिफ़ होटल्स, रेस्टोरेंट्स में हमारा अपना मेन्यू दिया हुआ है, हम उधर डिलीवर करते हैं सर। फैमिलीज़ को हम अटेंड भी करते हैं। तो ये कि एक स्कर्दू में इंशाल्लाह पहली दफ़ा एक ऐसा हम होटल या रेस्टोरेंट ओपन करेंगे, जिसमें स्टाफ, वेटर से लेके रिसेप्शनिस्ट, कुक, हर चीज़ हमारी फ़ीमेल ही होगी।
मतलब ये कि हम चाहते हैं कि स्कर्दों की जो थोड़ी कम पढ़ी लिखी लड़कियां हैं उनको भी एक अच्छे इनकम के साथ, मतलब एक अच्छे सैलरी के साथ जॉब दे सकें सर। और स्कर्दों में मौजूद जो एक इनइक्वालिटी है बॉयज़ और गर्ल्स के दरमियान, उसको इंशाल्लाह हम रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। सोचा कि बल्तिस्तान भर में पूरी GB में ख़वातीन इतना काम कर रही है, स्ट्रगल कर रही है, उनके काम दिखाने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, मार्केटिंग नहीं है, पजीराई नहीं हो रही, उनकी हौसला अफजाई नहीं हो रही। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ पूरी GB से ख़वातीन अपनी प्रोडक्ट को, अपनी स्किल को दिखाए लोगों को। माशाल्लाह से हमारी बल्तिस्तान की ख़वातीन दुनिया की किसी खातून से कम नहीं हैं, टैलेंट रखती हैं, स्किल रखती हैं। उनकी मार्केटिंग ना होने की वजह से, थोड़ी उनकी हौसला अफजाई ना होने की वजह से काम महदूद था, उनके अपने सर्कल में ही रहते हैं ये काम। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम में हमने गिलगित हुंजा से लेकर छोरबट तक की ख़वातीन को कि हमने रजिस्ट्रेशन करवाई। 30 से ज़्यादा स्टॉल लग चुकी हैं। इसमें हमने कल्चर एक्सपो के साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट भी हम शो कर रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट का मकसद ये है कि ख़वातीन अपनी माशी हालत को मुस्तहकम करें, इस महंगाई का मुकाबला कर सकें और उनकी हौसला अफजाई हो वगैरह वगैरह। और दूसरी बात, कल्चर एक्सपो भी साथ करने का हमारा ये मकसद था कि हमारी जो नापेद होती हुई सकाफ़त, वो सकाफ़त सिर्फ़ वो डोल म्यूज़िक की हद तक नहीं, हमारी कल्चरल ड्रेसेस, हमारे कॉस्ट्यूम्स, हमारे फूड, हमारे फ्रूट, हमारे क्रॉकरी। आपने देखा होगा ये ख़ास तौर पर पत्थर की बनी हमारी कुरुम्बो, ये छोरबट से इस चाचा को हम लोगों ने ख़ुद अपने बिहार पे रिक्वेस्ट करके कन्वेंस दे के हमने इसलिए बुलाया कि ये लोग देखें। एक तो इसमें पके हुए खाने हमारे लिए सेहत के लिए भी काफ़ी मुफीद है, और ये अंकल के साथ इसकी हुनर दुनिया से चली ना जाए। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि RSP को कि कोई ट्रेनिंग का एहतमाम करे कि हमारे आने वाली जनरेशन इसको सीखें। और दूसरी बात, ज़हर मोहरा से जो बर्तन बन रहे हैं माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग, इतने अच्छे मग्स, बर्तन, क्रॉकरी बन रहे हैं। हम क्यों आउट ऑफ सिटी हम ये प्लास्टिक के शीशों के बर्तन मंगवाएं? ख़ुद अपनी प्रोडक्ट्स खुद यहाँ बन रहे हैं, अपने इलाके के हमारे बन रहे, तो यहाँ से क्यों ना हम मुस्तफ़ीद हों। और आपने देखा होगा बास्केट वोविंग, इतने अच्छे बास्केट्स बन रहे हैं यहाँ। हम प्लास्टिक के डस्टबिन तो 400-500 में ले लेते, सेम इसी प्राइस में बास्केट यहाँ बन रहे हैं, डस्टबिन इतने अच्छे, और भी बहुत सारे टोकरीज तो यहाँ से ले लेना चाहिए। और हमारी बल्ती सकाफ़त के हमारे ड्रेसेस, उसको भी हमें दोबारा से हमारे आने वाली जनरेशन तक मुंतकिल करने का ये एक ज़रिया था।